हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल PS एकेडमी 11-19 में। आज हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए विशेषण की क्लास। किसकी? विशेषण की क्लास है आज, क्योंकि हम लोगों ने क्रिया को कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे विशेषण। विशेषण जो है आपका 5वां अध्याय है। कौन सा? 5वां अध्याय है। विशेषण देखते हैं, विशेषण होते क्या है। तो विशेषण की सबसे पहले परिभाषा देखेंगे। वे शब्द जो विशेष की विशेषता बताते हैं। और विशेष क्या होते हैं? विशेष आपके क्या होते हैं? संज्ञा होते हैं, सर्वनाम होते हैं। संज्ञा सर्वनाम को ही विशेष कहा जाता है। संज्ञा सर्वनाम को ही विशेष कहा जाता है। देखो यहाँ पर लिख रखा है मैंने नोट पे। जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बारे में बात की जाती है उन्हें क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। और प्रविशेषण क्या होते हैं उनको भी सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रविशेषण वे शब्द जो विशेषण से पहले प्रयोग होकर विशेषण पर जोर डालते हैं। मतलब वह शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर? सुंदर बच्चा। तो यहाँ बच्चा क्या है? आपकी संज्ञा है, तो इसे क्या कहेंगे? विशेष है। ये बच्चा की जो विशेषता बता रहा है वो सुंदर बता रहा है, तो यहाँ पर जो विशेषण है या फिर विशेषक है वो सुंदर है। ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल क्या है? चालाक व्यक्ति। व्यक्ति क्या है? विशेष है, संज्ञा है। ठीक है, लेकिन व्यक्ति की विशेषता कौन बता रहा है? चालाक बता रहा है, तो यहाँ पर विशेषण क्या हो जाएगा? चालाक हो जाएगा। बुद्धिमान पुरुष। बुद्धिहीन आप बोल सकते हैं, फिर बुद्धिमान कुछ भी लगा सकते हैं आगे। बुद्धिहीन पुरुष। तो पुरुष कैसा है? बुद्धिहीन। मतलब बुद्धिहीन है पुरुष, तो यहाँ पर विशेषता पुरुष की कौन बता रहा है? तो ये बुद्धिहीन बता रहा है, तो यहाँ पर ये विशेषण हो जाएगा। और तो ये देखो ये वाला एग्जाम्पल देखो आप। ये बहुत अच्छा है। यह बहुत अच्छा है। कौन? यह है, तो यह यहाँ पर सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है। अच्छा क्या है? यह है, तो यह यहाँ पर विशेषण हो जाएगा। लेकिन बहुत अच्छा है, तो यहाँ पर प्रविशेषण ये हो जाएगा, क्योंकि अच्छा की विशेषता कौन बता रहा है? अच्छा की विशेषता बहुत बता रहा है। ठीक है, यह बहुत अच्छा है। अच्छा यहाँ पर विशेषण हो जाएगा, और विशेषण की जो विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? उसे प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है। यह शानदार है, तो यह कैसा है? शानदार है, तो यहाँ पर शानदार क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। यह सर्वनाम हो जाएगा। आगे देखते हैं एग्जाम्पल्स। भोजन बहुत स्वादिष्ट है। भोजन कैसा है? भोजन आपका विशेष हो जाएगा। यहाँ पर भोजन की विशेषता कौन बता रहा है? स्वादिष्ट बता रहा है। और कैसा है? बहुत स्वादिष्ट है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो बहुत है प्रविशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रविशेषण हो जाएगा। राम बहुत अच्छा लड़का है। राम कैसा है? अच्छा है। राम अच्छा है, लेकिन कितना? बहुत अच्छा है, तो यहाँ पर ये प्रविशेषण हो जाएगा। ठीक है। गाय कम ठंडा दूध देती है। गाय कम ठंडा दूध देती है, तो यहाँ पर कम क्या है? प्रविशेषण। देखो यहाँ पर दूध क्या हो जाएगा आपका? दूध। दूध की विशेषता कौन बता रहा है? ठंडा, तो दूध यहाँ पर विशेष हो जाएगा। और ठंडा क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। कम क्या हो जाएगा? प्रविशेषण हो जाएगा। ठीक है। चाय बेहद गर्म है। चाय बेहद गर्म है, तो यहाँ पर चाय की विशेषता कौन बता रहा है? गर्म बता रहा है। ठीक, लेकिन कितनी? बेहद गर्म है, तो यहाँ पर प्रविशेषण ये हो जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं विशेषण के भेद। अगर आप विशेषण के भेद स्थान के आधार पर देखेंगे तो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? उद्देश्य विशेषण, विधेय विशेषण। अगर आप संरचना एवं प्रयोग के आधार पर देखेंगे तो कितने हो जाएंगे? 4। कौन कौन से? संख्यावाचक विशेषण, इसमें संख्या का बोध होता है। किसका? संख्या का बोध होता है। और दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण, इसमें परिमाण का बोध होता है। सार्वनामिक विशेषण चौथा है, और गुणवाचक विशेषण चौथा है। ये तीसरा था, सार्वनामिक विशेषण तीसरा था। ठीक है। अब देखते हैं स्थान के आधार पर। सबसे पहले देखेंगे हम लोग स्थान के आधार पर विशेषण के भेद कितने बताए हैं? 2 बताए हैं। तो सबसे पहला क्या है? उद्देश्य विशेषण है। उद्देश्य विशेषण कहाँ पर होता है? यदि वाक्य में विशेषण विशेष से पहले आ जाए। यदि वाक्य में जो विशेषण है विशेष से पहले आ जाता है, संज्ञा सर्वनाम से पहले आ जाता है, तो वहां पर क्या होगा? उद्देश्य विशेषण होगा। जैसे कि लाल तरबूज। तरबूज कैसा है? लाल है, तो यहाँ पर विशेष से पहले आपका विशेषण आ गया, तो लाल क्या है? विशेषण, तो यहाँ पर उद्देश्य विशेषण हो जाएगा। दूसरा, आज सुहावना मौसम है। मौसम कैसा है? सुहावना, तो यहाँ पर पहले आ गया ना विशेषण, तो यहाँ पर कैसा? कौन सा विशेषण हो जाएगा? उद्देश्य विशेषण हो जाएगा।
आगे देखते हैं, गाय मीठा दूध देती है। दूध कैसा देती है? मीठा देती है। तो यहाँ पर पहले आ गया ना, तो उद्देश्य विशेषण हो जाएगा। ये बहुत मीठा आम है। तो आम कैसा है? मीठा। और पहले यहाँ पर विशेषण आ जाता है तो क्या हो जाएगा? उद्देश्यवाचक विशेषण हो जाएगा। अब दूसरा नंबर देखते हैं, विधेय विशेषण क्या होता है। यदि वाक्य में विशेषण से पहले आए। यहाँ पर शायद कुछ गलत हो गया है, एक मिनट। यहाँ पर पहले नहीं आएगा, बाद में आएगा, गलत लिखा है यहाँ पर, बाद में। यदि वाक्य में विशेषण से बाद में आता है तो क्या हो जाएगा? विधेय विशेषण हो जाएगा। जैसे कि आज मौसम सुहावना है। तो मौसम कैसा है? सुहावना है। तो यहाँ पर बाद में आए तो क्या हो जाएगा? विधेय विशेषण हो जाएगा। गाय दूध मीठा देती है। कैसा देती है? मीठा देती है। लेकिन दूध पहले आया, यहाँ पर विशेष पहले आया और मीठा बाद में आया है तो क्या हो जाएगा? विधेय विशेषण हो जाएगा। आगे देखते हैं, यह आम बहुत मीठा है। आम क्या हुआ? पहले आया, विशेष आपका पहले आया, विशेषण आपका बाद में आया तो क्या हो जाएगा? विधेय विशेषण हो जाएगा। चांदी असली है। चांदी कैसी है? असली है। तो चांदी यहाँ पर पहले आई, विशेष पहले आया और विशेषण यहाँ पर बाद में आता है तो क्या हो जाएगा? आपका विधेय विशेषण हो जाएगा। स्त्री बुद्धिहीन है। स्त्री कैसी है? बुद्धिहीन है। तो स्त्री यहाँ पर पहले आ चुकी है और बुद्धिहीन बाद में आया आपका, तो विशेषण आपका बाद में आया तो क्या हो जाएगा? विधेय विशेषण यहाँ पर भी हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे प्रयोग एवं संरचना के आधार पर विशेषण कितने प्रकार के बताए थे। हमने आपको 4 प्रकार के बताए थे। तो सबसे पहले देखेंगे हम संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण कौन कौन से होते हैं? ऐसे विशेषण जो किसी संख्या का बोध कराते हैं, वहां पर क्या हो जाएगा? संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। मतलब जिनकी गिनती की जा सकती है, जिनकी गिनती की जा सकती है वहां पर संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। और संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का होता है। कितने भेद होते हैं इसके? 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जैसे कि 2, 4, 8, 20, 700, 712 ये आदि हो जाएंगे। ठीक है। जैसे कि सड़क पर 4 डिब्बे पड़े हैं, तो 4 डिब्बे पड़े हैं, आप 4 को गिन सकते हैं और यहाँ पर निश्चित भी ये 4 है, तो यहाँ पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं? जिनको आप गिन सकते हैं लेकिन क्लियर नहीं होता है, जैसे कि कुछ, कई, बहुत, बीसों, हजारों, अनेक, लगभग, लगभग 20। तो ऐसे यहाँ पर आप गिन नहीं सकते हैं। जैसे कि सड़क पर कुछ डिब्बे पड़े हैं, डिब्बों को आप गिन सकते हैं, डिब्बों को आप गिन सकते हैं, इसलिए क्या इसमें क्या आया? संख्यावाचक विशेषण आया। लेकिन कुछ पड़े हैं तो यहाँ पर अनिश्चित है, तो इस वजह से अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। अब इसको हम क्लियर कट करके जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के बताए? 2 प्रकार के, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। सबसे पहले देखेंगे निश्चित संख्यावाचक विशेषण को। ठीक है। इसे भी कई वर्गों में बांटा जा सकता है। जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है इसे भी कई वर्गों में हम लोग बांट सकते हैं। सबसे पहला क्या है? क्रमबोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये क्रमबोधक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये क्रमबोधक हो गए। ठीक है। जैसे कि दूसरा लड़का, तीसरा लड़का, लाइन पे आप खड़े होंगे तो ऐसे बोलेंगे। आवृत्ति बोधक हो गया, दूसरा नंबर आवृत्ति बोधक। ठीक है। जैसे कि 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, ये आवृत्ति बोधक हो जाएगा। और आपका तीसरा क्या हो जाएगा? समूह बोधक या फिर समुदाय बोधक, जैसे कि तीनों, चारों, पांचों, दोनों, 6 के 6, 7, 8, 9 के 9, 11 के 11, 20 के 20, 20 के 20। ठीक है। यहाँ पर 20 के 20 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? समूह बोधक या फिर समुदाय बोधक। अब एक ये होता है प्रत्येक बोधक, जैसे कि एक एक, हर एक, ये प्रत्येक बोधक है। ये क्या हो जाएगा? प्रत्येक बोधक। एक एक करके आओ, हर एक आओ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रत्येक बोधक हो जाएगा। एक ही आ गया आपका गणना बोधक, निश्चित संख्यावाचक में ही है ये गणना बोधक। सबसे पहले गणना बोधक भी 2 प्रकार का होता है। कैसे? एक पूर्णांक बोधक, एक अपूर्णांक बोधक। एक पूर्णांक बोधक, एक अपूर्णांक बोधक। पूर्णांक बोधक में पूर्ण संख्या होगी, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये पूर्णांक बोधक हो जाएगा। अपूर्णांक बोधक में पूर्ण संख्या नहीं होती, जैसे कि पाव, आधा, पौन, सवा, 1.5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2.5। ये सारे अपूर्णांक बोधक हैं, यहाँ पर पूर्ण संख्या नहीं है।
अब देखते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जैसे कि चंद लोग, सैकड़ों लोग, तीसों, चालीसों, पचासों, दसों, हजारों लोग, बहुत लोग, अनेक लोग, बीसों लोग, अनगिनत लोग, कुछ लोग, कई लोग आदि। ये क्या हो जाएंगे? अब अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएंगे। अब यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं, देखो। माँ ने 3 दर्जन केले खरीदे, ये क्या हो जाएगा? निश्चित पूर्णांक। एक दर्जन में एक दर्जन कितने केले होते हैं आपके? 12 केले होते हैं, तो आप इन्हें गिन सकते हैं, ठीक है। कक्षा में 20 बच्चे बैठे हैं, निश्चित हो जाएगा, ये पूर्णांक बोधक है, ठीक है। वह 8वीं कक्षा में पढ़ता है, निश्चित है और कैसा है? क्रम बोधक है। वह कई रोटी खाता है, रोटियों को आप गिन सकते हैं, लेकिन कई रोटी खाता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। सिद्धि ने 3 कोट खरीदे, सिद्धि ने 3 कोट खरीदे, तो यहाँ पर निश्चित हो जाएगा और पूर्णांक बोधक हो जाएगा। आकाश में अनगिनत तारे हैं, अनिश्चित हो जाएगा ये। 5 व्यक्ति आ रहे हैं, ये निश्चित है, लेकिन समूह बोधक में, समूह में आ रहे हैं। 20 व्यक्ति आ रहे हैं, तो यहाँ पर अनिश्चित हो जाएगा। 20 व्यक्ति, लाखों व्यक्ति, अगर आपको 20, 30 ये सारे मिल जाते हैं, 0 पीछे लगा हुआ है, तो आप किस में रखेंगे? आप रखेंगे अनिश्चित संख्यावाचक में, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड में हजारों लोग मारे गए, यहाँ पर निश्चित हो जाएगा, हजारों लोग मारे गए, पीछे 0 आ रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड में अंग्रेजी शासन की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 400 लोग मारे गए, लगभग यहाँ पर लग गया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। जैसे कि अगर ऐसे बोलता, जलियांवाला बाग हत्याकांड में अंग्रेजी शासन की रिपोर्ट के अनुसार 388 लोग मारे गए, तो यहाँ पर निश्चित कर दिया है उसने, 388 लोग मारे गए, तो यहाँ पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। और आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है साथियों, तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। जय हिंद साथियों।